हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में थ्रिल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, हत्याकांड। हत्याकांड, लेखिका नाजरा अजहर, चित्रांकन आदिल खान, संपादक विवेक मोहन, कैलीग्राफी तुलाराम आज़ाद। अल हबीबा नामक कैफ़े हाउस में एक एकांत टेबल पर बैठे जुगनू, रूबी, कोका कोला और बिल्लू नाम के उन चारों शख्सों के चेहरों पर परेशानी के बादल मंडरा रहे थे। एंटीक पीसों के विदेशी सौदागर कास्ट्रो से हमने उसके द्वारा मांग की गई चीज़ों को उसे देने का वादा तो कर लिया, लेकिन क्या हम उसकी मांग पूरी कर पाएंगे? हाँ, मुझे अपनी योजना पर पूरा यकीन है, और शालू को आ जाने दो, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। लो, शालू भी आ गई। आओ। चारों लपक कर शालू नामक उस युवती के पास पहुँचे। काम हुआ शालू? हाँ, मैं अपने डैडी के म्यूज़ियम के मुख्य दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर ले आई हूँ। गुड, ज़रा दिखाओ तो। शालू ने चाबी जुगनू के हाथ पर रख दी। ये लो, लेकिन तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि काम हो जाएगा? चाबी को अपनी जेब में ढकेलते हुए जुगनू चहका। वहम मत करो शालू, वह बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। वह तेरी सदा नर्वस रहने वाली प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर देगा। बस उसे अपना अनुष्ठान करने के लिए हज़ारों साल पुरानी वह खोपड़ी चाहिए जो तुम्हारे डैडी के म्यूज़ियम में रखी है। लेकिन उस खोपड़ी को चुराना ही क्यों ज़रूरी है? मैं उसे डैडी से मांग कर भी तो ला सकती हूँ। काफ़ी सोचा, काफ़ी सोचा समझा था जुगनू का जवाब। ये तंत्र मंत्र के मामले हैं शालू, तो इन्हें नहीं समझेगी। तांत्रिक द्वारा किया जाने वाला वह अनुष्ठान विशेष ढंग का है। उसमें किसी से मांगी हुई खोपड़ी से काम नहीं चलेगा। उसमें इस्तेमाल होने वाली खोपड़ी तो बस चुराई हुई होनी चाहिए। और चूंकि हिम्मती ना होने की वजह से तू उसे चुरा नहीं पाएगी, इसलिए तेरे लिए हमें वह कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम्हारे द्वारा मंगाई इस डुप्लीकेट चाबी से म्यूज़ियम में घुस जाएंगे और वहाँ रखी खोपड़ी को चुरा कर ले आएंगे। बस फिर होगा अनुष्ठान और तू हमारी तरह निडर व हिम्मत वाली बन जाएगी। ये काम हो जाने के बाद हम खोपड़ी को वापस वहीं ले जाकर रख देंगे। मैं डरती हूँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं चलती हूँ, रात को तुम्हारे बताए स्थान पर मिलूँगी। ठीक है। शालू के वहाँ से जाती वे चारों आंदोलित हो उठे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में शालू को फंसाकर हमने उससे उसके डैडी के म्यूज़ियम की डुप्लीकेट चाबी तो मंगवा ली। अब क्या करना है? वही जो प्लान बना हुआ है। इस चाबी की मदद से आज रात हम म्यूज़ियम में होंगे और फिर होंगे लाखों रुपए के मालिक। संभल कर। हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ डुप्लीकेट चाबी म्यूज़ियम के ताले में घूम गई। क्लिक। और अब चारों म्यूज़ियम के अंदर थे। पुराने समय की कैसी कैसी अद्भुत चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद हैं। सचमुच कमाल का संग्रह किया हुआ है शालू के डैडी ने। बेवकूफ़ों, म्यूज़ियम देखना छोड़कर अपना काम करो। हाँ, क्योंकि यहाँ म्यूज़ियम देखने नहीं बल्कि चोरी करने आए हैं। चारों वहाँ रखी बहुमूल्य एंटीक वस्तुओं पर झपट पड़े। जल्दी, अपना काम हो गया, चलो निकलो यहाँ से। चलो। लेकिन चलने के लिए चारों एक भी कदम उठा पाते उससे पहले ही उनके कदमों में बेड़िया बनकर लिपट गई वी आवाज़। ठहरो। चारों फिरकनी को मात करते अपनी एड़ियों के बल घूमे और उसे देख अचंभित रह गए जो थी। शालू, तू यहाँ? शालू, किस लिए? तुझे तो वो पीली कोठी के पास होना चाहिए था। यहाँ से निपट कर जहाँ हम भी पहुँचने वाले थे और तुझे तांत्रिक के पास ले जाने वाले थे। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। काफ़ी सोच समझ कर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अपने मतलब के लिए इस म्यूज़ियम से खोपड़ी चोरी नहीं होने दे सकती। इसलिए तुम वह खोपड़ी। अरे, तुम्हारे हाथों में खोपड़ी नहीं, कुछ और ही चीज़ है। ये सब तुम क्यों ले जा रहे हो? वो यूं ही। शालू शंकित तो उठी। यूं ही नहीं, तुम ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जहाँ से उठाई हैं वहीं रख दो, वरना वरना मैं चिल्ला पड़ूंगी। लेकिन शालू, हमारी बात तो। चीख ही पड़ी शालू। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ये चीज़ें वापस रखो बस। ओह, ये तो सारा खेल बिगाड़ने पर तो लिए। हाँ, लेकिन ये बना बनाया खेल मैं यूं ही नहीं बिगड़ने दूंगा। दूसरे ही छड़, हमारी बात ही नहीं। अब तो कुछ भी सुनने लायक नहीं रहेगी। आई! जुगनू ने छलांग लगाकर शालू का दबोच लिया। जैसे सिंह के पंजे में फंसकर हिरनी झटपटाती है, ठीक वैसे ही जुगनू के शिकंजे में फंसकर शालू झटपटाई। जुगनू की पकड़ से तेरा शरीर तो छूटने जरा बेबी, तेरी आत्मा छूटे तो छूटी। आह, छोड़ दो मुझे। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है जुगनू। अगर ऐसी बात है तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? करो इसकी आत्मा को इसके शरीर से आजाद। अगले ही पल बिल्लू, कोका कोला और रूबी के हाथ में चमक उठे चाकू एक साथ ही शालू के जिस्म में पैवस्त हो गए। खच खच खच। जुगनू की पकड़ में जल बिन मछली की तरह फड़फड़ा उठा शालू का जिस्म। कुछ पलों बाद ही हमेशा के लिए शांत हो गया।
लेकिन हमारे लिए समस्या खड़ी कर गई। हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस हमें ज़मीन से खोद कर निकाल लेगी। तुमने ठीक कहा कोका कोला, लेकिन हम इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर लेकर नहीं जा सकते। कहीं लाश के साथ ही धर लिए ना जाए। ये समस्या तो है, लेकिन ये रिस्क हमें उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस लाश को ठिकाने लगाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक चारा है, और वह है मम्मी सुरक्षित रखने का ये खोल, जिसमें हम शालू की लाश को मम्मी बनाकर रख सकते हैं। गुड, वेरी गुड आइडिया। लाश को उठाओ। एक पल बाद ही चारों शालू की लाश को मम्मी को सुरक्षित रखने वाले खोल के अंदर रखने में व्यस्त थे। इस तरह शालू की लाश वर्षों तक नहीं सड़ेगी। खटा जल्दी अपना काम खत्म करके चारों म्यूजियम से चुराई वस्तुओं के साथ वहाँ से निकल चुके थे। फिर सड़क पर आंधी तूफान की तरह भागती इस कार में। अब हम कहाँ चल रहे हैं जुगनू? होटल ब्लू मून, जहाँ ठहरे कास्त्रो को हमने ये सामान सौंपना है और बदले में दौलत हासिल करनी है। होटल ब्लू मून पहुँचकर चारों को एक ज़बरदस्त झटका लगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। ये सच है सर। मिस्टर कास्त्रो को एंटीक पीसों की स्मगलिंग करने के जुर्म में आज शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। होटल की लॉबी से निकल वापस कार में आ बैठे चारों के चेहरों पर सन्नाटा नाच रहा था। कास्त्रो के पकड़े जाने से बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हमें इन एंटीक पीसों को बेचने के लिए कोई और व्यापारी तलाश करना होगा, और खड़े पैर ऐसा होना मुमकिन नहीं। इसी के साथ पुलिस की सरगर्मियां बढ़ जाने से भी हमारा काम और मुश्किल कर दिया है। अब क्या करें? फ़िलहाल चुपचाप बैठे रहना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। हड़बड़ी में कोई ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जो हमें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। तुमने ठीक कहा जुगनू, लेकिन तब तक इन चारों एंटीक पीसों को रखेगा कौन? हम चारों इन चारों पीसों को आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। चारों ने एक एक पीस रख लिया। तब जुगनू ने दी एक अमूल्य सलाह। हम चारों को कुछ दिन बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि शालू के गायब होने की सूचना ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रहने वाली। जुगनू का कहना एकदम ठीक था, क्योंकि अगले दिन सुबह होते ही शालू के डैडी प्रोफेसर अमरजीत पुलिस स्टेशन में कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर आमिर खान के सामने मौजूद थे। आपने अपने परिचित और रिश्तेदारों के यहाँ पता किया? यस इंस्पेक्टर, कल रात से मैं शालू को हर संभावित जगह पर तलाश कर चुका हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। ओह, इसका मतलब मामला काफ़ी गंभीर है। ओके प्रोफेसर साहब, मैं आपकी रिपोर्ट लिखकर अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है हम जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते प्रोफेसर अमरजीत के मस्तिष्क में भारी उथल पुथल मची हुई थी। कुछ दिनों से शालू बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। कहीं उसके गायब होने के पीछे उसके उस स्वभाव का कोई हाथ तो नहीं? मुझे उसके दोस्तों से मिलकर उसके बारे में पता करना होगा। प्रोफेसर अमरजीत जिनके पास सबसे पहले पहुंचे थे वे ये चारों ही थे। जी नहीं, मैंने तो शालू को कई दिनों से नहीं देखा। मैं भी उससे कई दिनों से नहीं मिली। न मैंने। चारों के मुंह से इनकार सुनकर ठनक गया प्रोफेसर का माथा। ये चारों एक ही स्वर में इनकार कर रहे हैं। कहीं इनकी बातों में कोई भेद तो नहीं छुपा? लेकिन जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक मैं इनका कर भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम में से किसी को शालू दिखाई दे या उसके बारे में कोई सूचना मिले तो मुझे खबर करना। ओके अंकल। प्रोफेसर अमरजीत और पुलिस की कई दिनों की खोजबीन का नतीजा सिफर ही निकला। सॉरी प्रोफेसर साहब, हम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी आपकी बेटी को नहीं खोज पाए। अपनी बेटी के गम में प्रोफेसर अमरजीत की हालत अर्थ विचित्र सी हो गई थी। जानते हो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी क्यों नहीं मिल रही? उसकी हत्या कर दी गई है। उसे मार डाला गया है इंस्पेक्टर, उसे मार डाला गया है। लेकिन तुम देख लेना इंस्पेक्टर, उसका हत्यारा कोई भी हो, मैं उनका पता लगा लूँगा और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ओह, बड़ा ज़बरदस्त शौक लगा है प्रोफेसर के दिमाग को। लेकिन उनका कहना ठीक भी हो सकता है। मुझे इस लाइन पर भी काम करके देखना चाहिए। सुनसान रात का घनघोर सन्नाटा, जो सारे इस जहान के साथ इस बंगले को भी अपने आगोश में समेटे हुए था, जिसके एक कमरे में बिल्लू लंबी तान कर सोया हुआ था। अचानक उस हाथ ने बिल्लू के सारे जिस्म को झकझोर कर रख दिया। उठ बिल्लू उठ। बुरी तरह हड़बड़ा कर उठा बिल्लू। कौन है? कहाँ है? इधर देख बिल्लू, मैं यहाँ हूँ। बेहद फुर्ती के साथ पीछे घूमा बिल्लू और सूखे पत्ते की तरह काँप कर रह गया। उसके जिस्म के प्रत्येक मसामों ने ढेरों पसीना उगल दिया। होश बेहोशी के आगोश में जाने को मचल उठे। और ऐसा होता भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने भयानकता की प्रतिमूर्ति बनी हुआ मम्मी जो खड़ी थी। कौन हो तुम? जैसे सैकड़ों मुर्दे गला फाड़कर हंसे हों, ठीक वैसे ही उस मम्मी ने ठहाका लगाया। हा 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 हा। बहुत जल्दी भूल गया तू मुझे बिल्लू, लेकिन अगर तू म्यूजियम और उसमें से चुराए जाने वाले एंटीक पीसों के बारे में सोचेगा तो तुझे सब याद आ जाएगा। ये भी कि तुमने कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर एक मासूम को बहकाया, और कैसे इसके लिए तुमने उसकी हत्या कर दी।
ओ नो, ये एंटीक पीस तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसको तो मैंने बड़ी सावधानी से अलमारी के अंदर छिपा रखा था, लेकिन मैंने इसे वहाँ से निकाल लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तेरी मौत बनेगा। इसी के साथ मम्मी के हाथ से उछल पड़ा वह एंटीक पीस और साए साए साए। उस हैरत अंगेज दृश्य को देखकर बिल्लू जड़ होकर रह गया था। उफ, नहीं नहीं नहीं, आ खच खच। बिल्लू के हलक से निकलने वाली उस अंतिम चीख ने बंगले के जर्रे जर्रे को हिलाकर रख दिया। ये तो बिल्लू की चीख है, क्या हुआ उसे? आओ देखें। कुछ ही पलों में बंगले में मौजूद प्रत्येक शख्स उस हौलनाक दृश्य का नजारा कर रहा था। किसी ने अपने बिल्लू की हत्या कर दी, पुलिस को बुलाओ। उफ नहीं। लोगों के बुलावे पर पुलिस पार्टी के साथ पहुंचा इंस्पेक्टर आमिर खान हतप्रभ रह गया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मर्डर नहीं देखा। हत्यारे ने लाश का कीमा बनाकर रख दिया है, लेकिन शिनाख्त का एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। कौन होगा इतना अक्लमंद हत्यारा? बिल्लू की हत्या ने बुरी तरह परेशान कर डाला था इंस्पेक्टर आमिर खान को, जबकि हिलाकर रख दिया था इन तीनों को। उफ, बिल्लू की लाश की स्थिति को याद करके तो अब भी सारे तन बदन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। इतने बेबस तरीके से आखिर बिल्लू की हत्या की किसने, और क्या मकसद रहा होगा हत्यारे का? कहीं हत्यारे का मकसद वह एंटीक पीस तो नहीं जो बिल्लू के हिस्से में गया था? कोका कोला ने यह कहकर धमाका ही तो किया था। व्हाट नॉनसेंस! क्या उस एंटीक पीस के लिए भी कोई किसी की हत्या कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो गई है। देर सवेर कोई भी सोच सकता है कि बिल्लू हमारा दोस्त था, इसलिए वैसे कुछ पीस हमारे पास भी होने चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए क्या किया जाए? क्यों नहीं हो सकता? वह एंटीक पीस लाखों का माल है और तुम भूल रहे हो कि वैसे ही कुछ पीसों के लिए हम भी किसी की हत्या कर चुके हैं। ओह, इसका मतलब वह एंटीक पीस किसी के हाथ लग गया है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो गई है। देर सवेर कोई भी सोच सकता है कि बिल्लू हमारा दोस्त था, इसलिए वैसे कुछ पीस हमारे पास भी होने चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए क्या किया जाए? जुगनू ने ही सुझाया वह हल। अपने अपने हिस्से के पीसों को ठिकाने लगाने का इंतजाम करो। कैफ़े हाउस से रवाना होते तीनों के मस्तिष्क में अपने हिस्से के एंटीक पीसों को ठिकाने लगाने के अलग अलग विचार घुमड़ रहे थे। मुझे जल्दी उसे औने पौने दामों में बेचने का इंतज़ाम करना होगा। एक दो दिन देखता हूँ, अगर कोई गड़बड़ देखूंगा तो उसे लेकर शहर ही छोड़ दूंगा। मैंने अपने हिस्से के एंटीक पीस को ठिकाने लगाने का एक शानदार इंतज़ाम सोच लिया है। इंटरनेशनल सेफ एंड वॉल्ट कंपनी। आपके वॉल्ट का नंबर 303 है, ये लीजिए। जिसके रिसेप्शन पर रूबी एक बड़े पैकेट के साथ मौजूद थी। थैंक यू। यहाँ वॉल्ट में एकदम सुरक्षित रहेगा वह एंटीक पीस। रिसेप्शन से चाबी लेकर रूबी वॉल्ट रूम में पहुंची। वॉल्ट एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है, क्योंकि ऐसे माहौल में एंटीक पीस को मैं पूरी तसल्ली से वॉल्ट में रख सकती हूँ। अपने वॉल्ट के पास पहुंचकर रूबी ने उसे खोला और उसमें एंटीक पीस को रखकर वापस लौट पड़ी। अब ठीक है, अब मेरा हिस्सा एकदम सुरक्षित रहेगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अरे, साथ वाली सीट पर नज़र पड़ते ही वह ऐसे चौंकी जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। और उसका ऐसे चौंकना वाजिब भी था, क्योंकि जिस एंटीक पीस को वह अभी अभी वॉल्ट में रखकर आ रही थी वह साथ वाली सीट पर पड़ा था। मम, मैंने तो इसे अपने हाथों से वॉल्ट में रखा था, ये यहाँ कैसे आ गया? लाख सोच कर भी तुम इसका जवाब तक नहीं ढूंढ पाओगे रूबी, जब तक मैं तुम्हें अपने मुंह से ना बता दूं कि ये मेरे द्वारा तुम्हारी कार में लाया गया है, और वो भी इसलिए कि ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। शालू, तुम शालू हो? ठीक, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने मुझे, और ये अच्छा भी हुआ। कम से कम तुम्हें इस बात का गुमान तो रहेगा कि तुम्हें तुम्हारे किस कर्मों की सज़ा के रूप में एक भयानक और तड़पती हुई मौत दी जा रही है। बस मम्मी के मुंह से इतना ही निकला था कि सीट पर पड़ा ताला किसी गेंद की माने उछलकर रूबी के गले से जा लिपटा। आ और खटाक आई! पीड़ा से बुरी तरह चीख उठी रूबी के हाथ कार के स्टीयरिंग से जुदा हो गए। इसी के साथ सड़क पर द्रुत गति से भागती कार बुरी तरह लड़खड़ा उठी और जा टकराई बिजली के जा उस बड़े ट्रांसफार्मर से। फड़ाक! जिसने पल भर में ही कार के साथ साथ कार में मौजूद रूबी के शरीर के भी परखच्चे उड़ा दिए। आ! दहल कर रह गया हर वह शख्स जिसने उस खौफनाक मंजर का नजारा किया था। उफ उफ उफ, इतना भयानक एक्सीडेंट, इतना हौलनाक सीन। लेकिन इंस्पेक्टर आमिर खान के लिए वह एक रहस्यमयी घटना थी। 5 जिगरी दोस्त, जिनमें से शालू नामक लड़की गायब हो गई और बिल्लू और रूबी रहस्यमयी ढंग से मारे गए। इन घटनाओं में कोई गहरा राज छिपा हुआ है। मुझे इस राज को जानना होगा। लोगों के लिए वह एक्सीडेंट था, और ऐसा कैसे होगा यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रूबी की मौत की खबर जब जुगनू तक पहुंची तो जैसे उस पर घास सी गिरी। उफ,
बिल्लू के बाद रूबी भी मारी गई? क्या दोनों की मौत महज एक एक्सीडेंट थी या कुछ और? क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचते सोचते जब उसका सिर दुखने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का प्रयत्न करने लगा। जाने आज बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। इतनी रात गुजर गई है लेकिन नींद नहीं आ रही। ठीक उसी समय बाहर रेन वाटर पाइप से ऊपर चढ़ रहा था वह साया, जिस पर गोंद की तरह चिपकी हुई थी वह दो गिद्दी सी आंखें। आखिर मेरी निगरानी रंग लाई। मेरा विचार सही निकला। बिल्लू रूबी के बाद सचमुच नंबर जुगनू का ही है। लेकिन आज हत्यारा अपने मकसद में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा। इधर वह साया जो अब एक मम्मी के रूप में स्पष्ट नजर आ रहा था, खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंच चुका था। कौन है? हल्की सी आवाज़ ने जुगनू को चौंका कर रख दिया था, और उसी चौंकने ने उसकी जान बचा ली थी। तेरी मौत। आ इस बार मम्मी के कुल्हाड़ी थमे हाथों को उस आवाज़ ने फ्रीज कर दिया। रुक जाओ। इस बार अगर तुम्हारा हाथ चला मेरे रिवॉल्वर से गोली चल जाएगी। ओह इंस्पेक्टर खान, अब बच गई मेरी जान। खटाक खटाक। कितना भी बचले कमीने, आज तेरे सैकड़ों टुकड़े होकर ही रहेंगे। ना ना, भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम जैसों को रोकना। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे इंस्पेक्टर। अप्रत्याशित ढंग से मम्मी ने इंस्पेक्टर पर वार किया। और रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। ओह, मुझे नहीं लगता इस पर मेरी चेतावनी का कोई असर हुआ है, इसलिए अब इसे रोकने के लिए गोली चलानी होगी। थाय ओह। लेकिन फिर भी नहीं, गरम सलाखों की भांति गोली मम्मी के पाँव में प्रवेश करती चली गई। लेकिन फिर भी अंधेरे का भरपूर फ़ायदा उठाकर वह इंस्पेक्टर खान की आंखों से ओझल हो गई। वो निकल गई वह मम्मी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ से भाग निकलने के बाद वह मम्मी कहाँ जाएगी। तुरंत ही भाग खड़े हुए इंस्पेक्टर खान ने जुगनू को दिया वह आदेश। मैं अभी आया मिस्टर जुगनू, तुम यहीं रहना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। एक पल बाद ही इंस्पेक्टर खान आंधी तूफान की तेज़ी से अपनी जीप ड्राइव करता कहीं बड़ा चला जा रहा था। अंदर जुगनू खुशी से नाच ही उठा था। मैं बच गया। इंस्पेक्टर खान ने ऐन मौके पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली, और अब चूंकि वह हत्यारे को पहचान चुका है, इसलिए अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जुगनू, तुम और इंस्पेक्टर खान दोनों ही गलत दिशा में सोच रहे हो। वह गूंज उठी उस आवाज़ ने जुगनू को तेज़ी से पीछे घूमने के लिए मजबूर कर दिया, और मजबूर कर दिया उसे पीछे के दृश्य ने जूड़ी के मरीज़ की तरह कांपने के लिए। तुम। जुगनू के कंठ से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी, जबकि यहाँ प्रोफेसर अमरजीत के बंगले पर सिंह की मानिंद दहाड़ रहा था इंस्पेक्टर खान। कोई लाख कोशिशें कर ले प्रोफेसर, गोली के जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल कुलबुला रहा हो कि मैं तुम तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जब मैंने तुम्हें मम्मी के रूप में देखा, एकदम समझ गया कि जिस सफाई से तुम मम्मी बने हुए वैसे वही आदमी बन सकता है जो मम्मी के बारे में बहुत कुछ जानता समझता है। आम आदमी तो ढंग से मम्मी शब्द का मतलब ही नहीं समझता, फिर वे मम्मी कैसे बन सकते हैं। बस इतना समझ जाने के बाद मुझे झट से तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि तुम्हारी बेटी गायब हो चुकी है और उसका जिम्मेदार तुम शायद उसके जिगरी दोस्तों को ही मानते हो। अब अब तुम कबूल करो कि तुमने ही बिल्लू और रूबी को इस ढंग से मारा है कि उनकी मृत्यु रहस्य में ही लगे। तुमने ठीक कहा इंस्पेक्टर, मैं अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेदार उन चारों को मानता हूँ, लेकिन अफसोस यह है कि मैं उनमें से किसी का खून अपने हाथों से नहीं बहा सका। ओह, अपनी बेटी के गम में प्रोफेसर आधे पागल हो चुके हैं, और ऐसा पागलपन में किसी की भी हत्या कर सकता है, इसलिए प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार करना ही मुनासिब होगा। तुरंत ही इंस्पेक्टर खान ने प्रोफेसर के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी। अब मुझे मिलना है जुगनू से। मुझे लगता है वो प्रोफेसर की बेटी के गायब होने के बारे में बहुत कुछ जानता है। इंस्पेक्टर खान जिस जुगनू के पास जाने की सोच रहा था, उसे फर्श पर चलता भयानक भयंकरता का पुतला यमराज के पास पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, मुझे रोक लो प्लीज़, इसे रोक लो। किसी हलाल होते बकरे की माँ ने मिमिया रहा था जुगनू, और उसकी गिड़गिड़ाहट का भरपूर आनंद उठा रही थी वह मम्मी। नहीं। हा 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 हा। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा और गिड़गिड़ा जुगनू, लेकिन तेरी ये मौत तुझे अपने साथ ले जाए बिना नहीं मानने वाली। ये मौत मुझे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। मौत से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ बेवकूफ़, लेकिन मौत ने कब किसको भाग निकलने का मौका दिया है। साएं। छूट पड़ा मगरमच्छ के ऊपर बैठे पुतले के हाथ से भाला, जो सनसना कर अपने साथ ले उड़ा जुगनू की गर्दन। खच भल भला कर खून उगलता जुगनू का शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। ठीक यही वह पल था जब इंस्पेक्टर खान की जीप के टायर जुगनू के घर के आगे चिंगाड़ उठे थे। ची
प्रोफेसर अमरजीत के साथ जीप से उतरकर इंस्पेक्टर खान जब अंदर पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। ओह नो! जुगनू का हाल देखकर इंस्पेक्टर खान का दिमाग चक्कर घिन्नी की भांति घूम गया। कुछ देर पहले मैं जुगनू को सही सलामत छोड़कर गया था, मगर अब इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर का कहना ठीक है। रूबी और बिल्लू की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। जुगनू की हत्या वे जुनून में करने ज़रूर आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया। लेकिन जब प्रोफेसर हत्यारा नहीं तो कौन? कौन है असली हत्यारा? और क्या मकसद छिपा है उसका इन हत्याओं के पीछे? सोचते सोचते इंस्पेक्टर खान के मस्तिष्क में गूंजा वह नाम, कोका कोला। मृतकों का एकमात्र घनिष्ठ साथी कोका कोला ही अब जिंदा बचा है। अब न केवल मुझे उससे अपने सवालों का जवाब पाना है, बल्कि उसकी हिफाजत भी करनी है, क्योंकि हो ना हो हत्यारे का अगला निशाना वही होगा, कोका कोला, जिसे जुगनू की मौत की खबर मिल चुकी थी। बिल्लू, रूबी और जुगनू तीनों रहस्यमय ढंग से मारे जा चुके हैं। अब शालू हत्याकांड में शामिल मेरे तीनों साथी मारे जा चुके हैं। सिर्फ मैं ही बचाऊं, यानी अब मेरा नंबर है। नहीं नहीं, मैं अपना नंबर नहीं आने दूंगा। उससे पहले मैं शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। कोका कोला बेहद तेज़ी से अपना सामान पैक करने लगा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। उसने दराज में अच्छे ढंग से छिपा कर रखा खंजर निकाला। ये तो लाखों का माल है, इसे तो खूब संभाल कर रखूंगा मैं। अरे! मछली की भांति खंजर कोका कोला के हाथों से फिसल गया था। और ये क्या देख रही हैं मेरी आंखें? खंजर हवा में तैर रहा है। कमाल है। कमाल ये नहीं कोका कोला, कमाल तो वह होगा जब तेरी आत्मा भी इस खंजर की तरह हवा में तैर रही होगी। तुम तो शालू हो। हा 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 हा। गलत, एकदम गलत पहचाना तुमने। मुझ में शालू नहीं, मैं शालू हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ एंटीक पीसों के लिए तुमने शालू को मार डाला था। इसलिए शालू नहीं, उसकी आत्मा हूं मैं, जो तुम दरिंदों से बदला लेने के लिए भटकती फिर रही है। और ये भटकाव आज आज खत्म होगा तेरी मौत के साथ। मम्मी के अलग से निकले ठहाके के साथ ही तूफान की तेजी से लहरा उठा खंजर। वह थर्रा देने वाला नज़ारा पेश करता चला गया। आ! तभी आंधी तूफान की तरह भागता इंस्पेक्टर खान प्रोफेसर अमरजीत के साथ वहां पहुंचा। आओ इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ कई दिनों से होने वाले रहस्यमय हत्याकांडों ने तुम्हें परेशान कर रखा है। लो, आज तुम्हारी परेशानी खत्म हुई। वे सभी हत्याएं मैंने की हैं। मैं हूँ जुगनू, बिल्लू, रूबी और कोका कोला की हत्यारी। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। खिलखिलाकर हंसी वे। इंस्पेक्टर, अपनी रिवॉल्वर को अपने होल्स्टर में रख लो, क्योंकि तुम इंसानों को गिरफ्तार कर सकते हो, आत्मा को नहीं। आत्मा? हाँ, आत्मा। आत्मा हूँ मैं उस शालू की, जिसने जुगनू, रूबी, बिल्लू और कोका कोला ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। फिर मम्मी के रूप में मौजूद शालू की आत्मा ने अपने साथ गुजरी प्रत्येक घटना उन्हें बता दी। सबको सुनकर प्रोफेसर अमरजीत करुण स्वर में चीख उठे, शालू मेरी बेटी! अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा डैडी। जो होना था सो तो हो गया। संभालिए अपने आप को। वैसे मेरी वजह से आपके म्यूजियम से जो एंटीक पीस चोरी हुए थे, मैंने उन्हें वापस ले जाकर यथास्थान रख दिया है, ताकि मुझे शांति मिल सके। नहीं, अब आप मुझे अभागन पर एक मेहरबानी कीजिए। मेरी लाश आपके म्यूज़ियम में मम्मी के रूप में एक ताबूत में मौजूद है। उसे वहाँ से निकालकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मुझे शांति मिल सके। आप ऐसा करेंगे ना डैडी? हाँ मेरी बच्ची, हाँ, तेरा डैडी ऐसा करेगा, ज़रूर करेगा। इतना कहते हुए बुरी तरह फफक पड़े प्रोफेसर अमरजीत। लेकिन उनका रोना सुनने के लिए उनकी शालू की आत्मा वहाँ नहीं थी। वह तो कभी की किसी दूसरे ही संसार में गुम होने के लिए जा चुकी थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किंग कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।